गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे किलेट। किलेट ठीक है। किलेट्स पर आज अपन बात करेंगे। तो किलेट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात कि भाई जो लिगेंड्स होते हैं, तो लिगेंड्स के टाइप्स आपको बताएं। तो जिनमें क्या है कि अपन ये कहें कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है ना, कि जो बहुतंतुक लिगेंड होते हैं, वो क्या होते हैं कि मेटल आयन के साथ क्या करते हैं कि मोर देन वन क्या बनाते हैं, मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और उस कंडीशन में फिर क्या हो जाती है कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है इस तरह से। तो जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है तो इसे क्या कहेंगे कि किलेट कहेंगे, ठीक है ना। कि इनकी जो साइक्लिक संरचनाएं हैं, यानी कि जो लिगेंड्स के द्वारा मेटल आयन के साथ जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, वो स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, किलेट कहलाती है, ठीक है ना। कि डेफिनेशन में आप क्या बताएंगे कि जब कोई पॉलीडेंटेड डेंटेड लिगेंड मेटल आयन के साथ एक से अधिक मोर देन वन एक से अधिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उपसहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को या इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, किलेट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, किलेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन लेते हैं कि कोबाल्ट आयन के साथ क्या है कि एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन की बात करें तो इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो किलेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म होता है। वो किस तरह से होता है कि भाई आप कोबाल्ट के मॉलिक्यूल्स लेंगे, यानी कि मेटल आयन हो गया ये, प्लस यहाँ पर आप क्या है एथिलीन डाई एमीन लेते हैं, CH2NH2 तो ये क्या है कि एक डाइडेंट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई दोनों नाइट्रोजन एटम क्या करेंगे कि कोबाल्ट आयन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कोबाल्ट, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर क्या है कि ये NH2 CH2 NH2, तो एक तो इधर साइकिल बन गया और दूसरा यहाँ पर ये इसके साथ 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा ये। तो यहाँ पर ये NH2 CH2 NH2, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि टोटल यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और दोनों में क्या है कि यहाँ पर यानी कि एथिलीन डाई एमीन के दोनों नाइट्रोजन एटम क्या है कि इसके साथ कोबाल्ट के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से ये क्या फॉर्म हो गई यहाँ पर कि कोबाल्ट एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट सेकंड आयन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा कि ये क्या बन गया, एक किलेट बन गया, ठीक है ना। ये क्या है कि एक किलेट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ये संरचनाएं बनती है वो क्या है यहाँ पर किलेट होती है।
अब दूसरी बात करें कि इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो क्लेट कॉम्प्लेक्सेज होते हैं या क्लेट संकुल यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, क्लेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन सिंपल या आपने क्या बोले नॉर्मल सिंपल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या है कि जो अपने सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि जो अपने ये कहें कि एसाइक्लिक होते हैं, तो उनके कंपेयर इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि भाई जो क्लेट कॉम्प्लेक्स होता है इनमें क्या है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन डिसोसिएशन जो बॉन्ड डिसोसिएशन है, सॉरी डिसोसिएशन जो है वो यहाँ पर क्या होता है, टू बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। ठीक है ना, कि मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई बात क्या है कि जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, तो अगर यहाँ पर क्या है कि अगर आप इनको एनर्जी देंगे तो इसके साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पर ये क्या है कि मिनिमम 2 बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है ना, तो 2 बॉन्ड टूटेंगे तो आपको पता है कि इसके लिए एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इस रीजन से क्या होते हैं, ये अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या है कि 2 बंध टूटते हैं। ठीक है, इस कारण से क्या होती है कि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जो अपने नॉर्मल या अपन ये कहें कि जो सिंपल कॉम्प्लेक्स है उनके कंपेयर क्लेट कॉम्प्लेक्स की क्या है कि क्लेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्थायित्व क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर बात करें कि किसी भी कंपाउंड में यानी कि क्लेट कॉम्प्लेक्स में जितने ज़्यादा या अधिक, ठीक है ना, मोर साइकिल्स बनती है, रिंग या अपनी ये क्या कहे कि रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जितनी ज़्यादा क्या हो कि वलय संरचना बनती है वह उतना ही अधिक स्थायी होता है, अधिक क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, कि उसका उतना ही अधिक क्या हो जाता है, स्थायित्व हो जाता है। और स्थायित्व का रीजन आपको पता ही है कि भाई जितने ज़्यादा यहाँ पर क्या होंगे कि बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म होंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो उनको तोड़ने के लिए क्या है, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो उस रीजन से यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा इसका स्थायित्व बढ़ता जाएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल लें ADTA का, EDTA, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, क्या नाम है इसका, एथिल डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है कि हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है ये कि एक षटदंतुक, हेक्साडेंटेड यानी कि षटदंतुक क्या है, एक लिगैंड है। ठीक है ना, षटदंतुक क्या है, लिगैंड है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि भी षटदंतुक लिगैंड है, तो मतलब ये क्या है कि 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या करेगा, 6 बॉन्ड बनाएगा टोटल, यानी कि मेटल आयन के साथ ये क्या करेगा कि 6 बॉन्ड बनाएगा या बनाता है। ठीक है, अब 6 बॉन्ड बनाता है तो इसमें 6 में यानी कि अगर यही कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इन 6 में क्या होता है कि 2 बॉन्ड्स तो होते हैं नाइट्रोजन से,
किससे होते हैं? नाइट्रोजन एटम से। यानी कि इसमें 2 नाइट्रोजन है तो 2 तो कौन बनाएगा? बॉन्ड नाइट्रोजन एटम बनाएगा। और बाकी जो 4 बॉन्ड है वो किससे बनते हैं? ऑक्सीजन के द्वारा फॉर्म किए जाएंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 6 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 6 बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो इस रीजन से अपन ये कहें कि भाई इस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व काफ़ी अधिक हो जाता है। यानी कि इसमें क्या है कि जो रिंग बनेगी वो टोटल क्या है कि इसमें 5 रिंग यहाँ पर फॉर्म होगी। कितनी रिंग बनेगी? 5 रिंग यहाँ पर बनेगी। वो किस तरह से बनेगी वो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी मेटल आयन है, ये क्या ले लिया आपने? कोई भी एक मेटल आयन लिया। अब इसके साथ अपन ने बताया कि भाई टोटल 6 बॉन्ड बनते हैं। तो 6 में क्या है कि भाई 2 तो नाइट्रोजन बनाता है, एक नाइट्रोजन और ये दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें से 2 बनाता है 4 बनाते हैं ऑक्सीजन। 4 बॉन्ड कौन बनाता है? ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं इसके साथ। ये बन गए आपके इसके ऑक्सीजन के साथ इसके बॉन्ड। ये तो होगा इसके टोटल। अब इसमें यहाँ पर क्या है कि आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है भाई, एथिलीन डाइएमीन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एथिल डाइएमीन है तो इस कंडीशन में आपके साथ क्या बॉन्ड होगा? अब मैं एक जगह से शुरुआत कर रहा हूँ, COCH2 और फिर किसके साथ आ जाएगा ये बॉन्ड? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, फिर इसके अलावा इधर इस नाइट्रोजन से CH2। ठीक है, और ये नाइट्रोजन के साथ। अब देखो 1 रिंग 2 रिंग। ठीक है, यहाँ भी CH2 आएगा बेटा। ठीक है, और सॉरी CO ही रहेगा, CO। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 रिंग हो गई। अब तीसरी रिंग की बात करें तो तीसरी रिंग कहाँ से शुरुआत होगी? यहाँ से। ठीक है, CH2 CO और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये तीसरी रिंग बन गई। अब आपके पास बनेगी चौथी और 5वीं रिंग। तो यहाँ पर आएगा CH2 CO और ये ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इसके साथ यहाँ पर इस ऑक्सीजन से भाई ये तो सीधी डायरेक्ट इसे अटैच हो ही जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन से आपको लेना है तो यहाँ से CO और CH2 और ये यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर अगर अपन रिंग की बात करें तो एक रिंग ये A, ये B, ये C, ये आपकी D और ये जो रिंग बन रही है ये बन जाएगी E। तो यानी कि टोटल यहाँ पर कितने रिंग बन रहे हैं? 5 रिंग यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो अब आपको यही बात की थी अपन ने कि जितने ज़्यादा किसी कॉम्प्लेक्स में रिंग बनते हैं वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यदि किसी क्लैट कॉम्प्लेक्स में क्या हो, यदि क्लैट कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेटेड यानी कि संयुग्मित क्या हो कि डबल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो, तो क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रेजोनेंस द्वारा अनुनाद द्वारा क्या हो जाते हैं? डीलोकलाइज्ड। अनुनाद द्वारा रेजोनेंस द्वारा डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, अनुनाद द्वारा क्या हो जाते हैं? विस्थानीकृत हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ऐसा करने से क्या होगा? क्लेट यौगिक का स्थायित्व भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, डीलोकलाइज्ड होने से क्या होगा? होने से कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे अपने एसिटिल एसीटोन में रेजोनेंस दिखाना चाहें तो एसिटिल एसीटोन में रेजोनेंस किस तरह से होता है कि भाई ये आपके पास मेटल आयन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड C। ठीक है, और CH3
CH3। ये आपके पास क्या है, एसिटिल एसीटोन, एसिटिल एसीटोन है। तो इसमें जो रेजोनेंस होगा वो किस तरह से होगा, ये रेजोनेंस बन जाएगा इसका। तो यहाँ पर रेजोनेंस में क्या होगा कि CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OM और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये रेजोनेंस द्वारा क्या हो जाते हैं, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से पोरफायरिन जो कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है, पोरफायरिन। पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स में इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है वो किस तरह से बनती है, देखो आपको एक मेटल आयन बनाना है यहाँ पर। ठीक है, इस मेटल आयन के सराउंडिंग में आपको 4 नाइट्रोजन लेने हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आप इसके साथ ये कंडीशन सभी नाइट्रोजन के साथ इस तरह की स्ट्रक्चर यानी कि 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेना। नाइट्रोजन। ठीक है, अब इनमें आप डबल बॉन्ड यहाँ पर डिनोटेड करेंगे। तो अब डबल बॉन्ड आप किस तरह से दिखाएंगे यहाँ पर, इसके अलावा इसमें एक यहाँ से इसके साथ ये कोने पर। ठीक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ से इस कॉर्नर को मिलाना है, यहाँ से इसको मिलाना है और यहाँ से इसको मिलाना है। ये बन गई आपकी पोरफायरिन की एक स्केलेटन बन गया। अब आपको डबल बॉन्ड डिलोकलाइज करना है यहाँ पर। ये देखो ये डबल बॉन्ड बना दिया। फिर आप अल्टरनेट सीरियल में एक डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड इधर, फिर आपका डबल बॉन्ड इधर, फिर इसके बाद इधर। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इधर, फिर इसके बाद इधर। अल्टरनेट सीरियल में आप डबल बॉन्ड बनाते चलना। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर इसके बाद ये छोड़ना है और आपका डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। तो ये अल्टरनेट सीरियल में आपका क्या है कि आपका ये क्या है, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स की आपके पास ये स्ट्रक्चर इस तरह से आप इसको फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपके एक क्लेट कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा क्या है कि जो क्लेट कॉम्प्लेक्स है इनका यूज क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना, क्या है, हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है, रेड ब्लड सेल में होता है। किस में होता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में होता है ये, जो क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है। तो इसमें भी क्या है कि आयरन क्या होता है कि यानी कि जो लोहा होता है, ठीक है ना, Fe होता है, ये आपको पता है। ऑक्सीजन, ये जो आयरन है यही ऑक्सीजन परिवहन का काम करेगा इसमें हीमोग्लोबिन में। ठीक है, और इसी के कारण हीमोग्लोबिन के रीजन से क्या होता है कि अपने ब्लड का कलर क्या है, रेड है। ठीक है, तो आयरन क्या है कि पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पोरफायरिन में। ठीक है, इसी तरह से जो प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट अपन जो भी बोलते हैं, क्लोरोफिल जो है, इस क्लोरोफिल में भी क्या है कि वो किसका होता है कि क्लोरोफिल मैग्नीशियम का, किसका है, मैग्नीशियम का पोरफायरिन होता है। इसी के अलावा आपके विटामिन B12 क्या है कि पोरफायरिन का कोबाल्ट, यानी कि कोबाल्ट का पोरफायरिन है। पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स आपका ये होता है। यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको ये स्ट्रक्चर बताई है, तो यहाँ पर मेटल आयन की जगह आप क्या ले लेंगे, एक में आप आयरन ले लेंगे, तो आपका किसका हो जाएगा, यानी कि रेड ब्लड हीमोग्लोबिन के लिए आयरन का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लोरोफिल के लिए लेना है तो फिर यहाँ पर आप मैग्नीशियम ले लेंगे। और अगर आपको क्या है कि B12 कॉम्प्लेक्स के लिए बताना है तो फिर यहाँ पर आप क्या ले लेंगे, कोबाल्ट ले लेंगे। आपकी स्ट्रक्चर यूँ की यूँ यहाँ पर ये फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्लेट कॉम्प्लेक्स था। इसके बाद आएगा आपका कोऑर्डिनेशन, नॉमिनल कल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।